नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सर क्या मतलब वाकई में सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी, क्या वाकई में हमारे उत्तर प्रदेश में सीटें खाली नहीं है, मतलब सुपर टेट के लिए यानी प्राथमिक में सीटें खाली नहीं है, क्या वाकई में छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। जिस तरीके से ये डाटा पेश किया गया है विधानसभा सत्र में, माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, बुद्धिमान शिक्षा मंत्री हैं, सुनने में आता है कि भाई विदेशों से पढ़ाई करके आए हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिनको छात्र शिक्षक अनुपात भी निकालने नहीं आता। और इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, जो आपके सामने ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इन आंकड़े में से ही मैं आपको बता दूंगा कि फिलहाल में अगर अभी वैकेंसी निकाल दी जाए तो कितनी सीटें खाली हैं। मैं आप सभी को, मतलब मैं तो भाई फॉरेन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, मैं छोटे मोटे यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना तो आता है ना कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसमें से हम इतना निकाल सकें कि कितनी सीटें खाली हैं, इतना तो मुझे आता है। ठीक है, और जब ऐसे लोग शिक्षा मंत्री बन जाएंगे जिनको आंकड़े निकालना भी नहीं आता, रेशियो निकालना भी नहीं आता, तो सोच सकते हैं इस देश का, इस प्रदेश का भविष्य क्या है। शिक्षा के मामले में इस देश का, इस प्रदेश का भविष्य क्या है, आप खुद ही सोच सकते हैं। जब अनपढ़ लोग चले जाते हैं ना फर्जी डिग्री लेके, तो यही होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। इन्होंने बताया है कि प्राथमिक विद्यालय में अभी जो फिलहाल से, देखिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि सरकार की नाकामी पता चले कि सरकार किस तरीके से गलत आंकड़े देके, किस तरीके से गलत साक्ष्यों को देके और इनको गलत तरीके से रेशियो निकाल के आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, और आज आपको भी पता चल जाएगा कि वर्तमान में अभी की मैं बात करूं, आज के डेट में कितनी सीटें खाली हैं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षक विद्यालय में जो छात्रों की संख्या बताई है, यानी बच्चों की संख्या बताई है, वो इन्होंने बताया है 1,28,60,939। ठीक, और इन्होंने कहा है कि जो नियमित छात्रों की संख्या है, नियमित अध्यापकों की जो संख्या है, वो कितना है, 3,32,734। और इन्होंने ये विधानसभा सत्र में जब प्रश्नकाल में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर मुकेश वर्मा जी से कि आप ये बताइए मंत्री जी, मतलब जो शिक्षा मंत्री है, कि वर्तमान में कितने बच्चों पर कितने नियमित अध्यापक हैं, इनका आंकड़ा दीजिए। तो इन्होंने आंसर दिया है, और किस तरीके से ये रेशियो, गलत रेशियो निकाले हैं, इनको अब क्या ही बताया जाए, मतलब अब मेरे पास शब्द नहीं है इनको कुछ कहने के लिए। उसी तरीके से उच्च प्राथमिक में इन्होंने बताया है बच्चों की संख्या 52,53,772। और इन्होंने कहा है कि इतने बच्चों पे ये जो बच्चे, मतलब शिक्षक कितने हैं, तो 1,20,860। देखिए किस तरीके, जब किसी सरकार को वैकेंसी नहीं देना होता तो किस तरीके से आपकी भावनाओं के साथ खेलती है। यानी मतलब जो बच्चे आपके, जो भी बच्चे टेट सीटेट पास हैं, उनके भविष्य के साथ कितना गंदा मजाक किया गया है, कितना, मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, किस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि मतलब अब क्या ही बताएं। नहीं रोजगार देना, डायरेक्ट बोल दो। ठीक है, तो इन्होंने जो इतने बच्चों पे, यानी 1,28,60,939 बच्चों पे ये जो संख्या बता रहे हैं ना, नियमित अध्यापकों की 3,32,734, इतने बच्चों पे ना, इतनी जो संख्या नियमित छात्र है, ये कम है। इतने बच्चों पे ये जो टीचर है ना, ये कम है। यानी अगर मैं आपको बता दूं कि कम से कम 28 लाख छात्र ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो बिना टीचरों के पढ़ रहे हैं, बिना टीचर के पढ़ रहे हैं। वो मैं आंकड़ा आपको बाय विथ प्रूफ मैं आपको पूरा एक डाटा निकाल के दूंगा कि किस तरीके से मैं कैसे बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको भी समझ में आ जाएगा कितना गलत इन्होंने रेशियो निकाला है। उसके बाद से इनकी दूसरी गलती देखिए, इनकी दूसरी गलती क्या है कि प्राथमिक विद्यालय में इन्होंने शिक्षा मित्रों की जो संख्या, जो शिक्षा मित्र है 1,47,766, इनको भी नियमित अध्यापक मान लिया है। और इनको नियमित अध्यापक मानने के बाद ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो उत्तर प्रदेश में जो अनुपात बन रहा है छात्र और शिक्षक का 26:1 है, जो कि पर्याप्त है। इसलिए हमारे प्रदेश में फिलहाल अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं है प्राथमिक में। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो 1,47,766 शिक्षा मित्र है ना, ये नियमित टीचर नहीं है। इनको आप नियमित टीचरों के बराबर वेतन नहीं देते। इनको वेतन कितना मिलता है, मात्र 10,000 इनको वेतन मिलता है दोस्तों, और ये नियमित भी नहीं है। ठीक है, और ये बेचारे परेशान है। अगर ऐसा है कि अगर आप इनको नियमित टीचर मान रहे हैं तो इनको नियमित टीचर के बराबर ग्रेड पे दीजिए, नियमित टीचर के बराबर इनको डीए दीजिए, उसी तरीके से नियमित टीचर के बराबर इनको सैलरी दीजिए। लेकिन सैलरी के नाम पे आप कह देते हैं कि ये नियमित टीचर नहीं है, और जब आपको छात्र शिक्षक अनुपात करना है तो आप इनको फट से जोड़ दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है।
उसी तरीके से आपने उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशकों को जोड़ दिया, 27,555 अनुदेशकों को जोड़ के आप बता रहे हैं कि जो मानक है वो 35:1 है, और इसलिए हम मतलब जो पूरा कर रहा है, इसलिए हमारे पास वैकेंसी मतलब ना ही उच्च प्राथमिक में है और ना ही प्राथमिक में है। तो किस तरीके से एक गलत डाटा इन्होंने दिया है, और किस तरीके से इनको मतलब क्या ही बताएं, इनको ऐसे ऐसे जब शिक्षा मंत्री बनेंगे जिनको अनुपात भी निकालने नहीं आता, तो आप भगवान ही मालिक है कि क्या हो सकता है इस देश इस प्रदेश का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इन्होंने जो आंकड़ा दिया है छात्रों की संख्या वो कितना है, तो 1,28,60,939, ये जो इन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश में कुल इतने छात्र हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सही बता दूं ना, तो ये आंकड़ा भी गलत है, क्योंकि ये आंकड़ा जो है ये अभी अप्रैल तक का है, मई तक का नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से नियमित छात्रों की अगर बात किया जाए, नियमित अध्यापकों को इन्होंने बताया है 3,32,734, यानी इतने छात्रों पे मात्र इन्होंने नियमित अध्यापक जो बताए हैं वो कितना बताए हैं, 3,32,734, जो कि अपर्याप्त है। इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये जो टीचर है 3,32,734, ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। लगभग 1 लाख टीचर कम है इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब वो कैसे, तो आप खुद ही देख लीजिए। देखिए इन्होंने क्या, जब 3,32,734 अध्यापकों पर छात्रों की संख्या हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए जो अनुपात चलता है प्राथमिक विद्यालय में वो 30:1 चलता है, ठीक है। यानी कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक होने चाहिए, और फिलहाल अभी कितने अध्यापक हैं, अभी फिलहाल हमारे प्रदेश में 3,32,734 अध्यापक हैं इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से अगर 30 का गुणा कर दिया जाएगा तो छात्रों की संख्या निकल आएगी। तो छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनमें, यानी इतने टीचरों की संख्या में से छात्रों की संख्या निकालने के लिए हम 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, डाटा आ रहा है, मतलब वैल्यू आ रही है 99,82,020। कितना आ रहा है, 99,82,020, यानी कितने छात्र होने चाहिए, 3,32,734 अध्यापकों पर छात्र कितने होने चाहिए, 99,82,020। लेकिन छात्र कितने हैं, 1,28,60,939, ठीक है। यानी छात्र कितने होने चाहिए, 99 लाख होने चाहिए, और हैं कितने, 1,28,60,939। तो ऐसे छात्र, अब इसमें हम क्या निकालें कि ऐसे छात्र जो बिना अध्यापक के पढ़ रहे हैं उनकी संख्या कैसे निकालेंगे। तो 1,28,60,939 में से 99,82,020 को जब हम घटाएंगे तो कितने ऐसे छात्र निकलेंगे जो बिना अध्यापक के पढ़ रहे हैं। तो देखिए 28,78,919 ऐसे छात्र हैं जो बिना अध्यापक के पढ़ रहे हैं, यानी इनके लिए अध्यापक ही नहीं है आपके प्राइमरी में, ठीक है। कितने छात्र हो गए, 28,78,919। अब देखिए जब ये जो छात्र निकल के आ रहे हैं 28,78,919, इनमें कितने टीचरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इनमें 30 से भाग दे दीजिए, तो अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, तो 28,78,919 में से 30 से भाग देंगे तो हमारे पास कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनकी जरूरत है अभी फिलहाल, तो 95,963। आप भाग दे दीजिएगा, 30 में से जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 95,963 अध्यापक ऐसे हैं जिनकी जरूरत है फिलहाल। अगर अभी वैकेंसी निकाल दी जाए तो कम से कम ऐसे इतने अध्यापक हैं, जो इतनी सीटें अभी आपकी खाली है प्रदेश में, और सरकार क्या कह रही है कि मेरे पास कोई सीट नहीं है अभी फिलहाल में, इसलिए हम वैकेंसी नहीं निकाल सकते। तो ये वैकेंसी कहाँ से आ गई भैया, ये मैं आपके ही डाटा से निकाल रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा एक्स्ट्रा डाटा नहीं जोड़ा है। जो आपने जो डाटा दे रखा है कि हमारे पास छात्रों की संख्या है 1,28,60,939 और नियमित अध्यापक जो बता रहे हैं 3,32,734, इसी में से मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि फिलहाल में अभी प्रेजेंट टाइम में 95,963 अध्यापक हैं। ऐसी इतनी सीटें आपकी प्राइमरी में खाली हैं, और ऐसे टीचर जो हैं, ऐसे बच्चे हैं 28,78,919 ऐसे बच्चे हैं जो बिना टीचर के पढ़ रहे हैं प्राइमरी में। समझ में आया। तो ये है डाटा और ये है खेल। इस तरीके से इन्होंने खेल खेला है। और देखिए अभी जब बात आई थी, जब हलफनामा दिया गया था हाईकोर्ट में, तो सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि अभी हमारे पास 51,112 सीटें खाली हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सरकार ने क्या बोला है। तो इस तरीके से भाई ये सीटें कहाँ गई? अगर आपकी अगर बात माने तो ये 51,000 सीटें आपने 69,000 वैकेंसी के बाद कोई वैकेंसी तो ली नहीं,
तो ये किस आधार पे आपने हाई कोर्ट में जाके हलफनामा लगाया था कि मेरे पास इतनी सीटें खाली है? यार किसको चूतिया बना रहे हो? बच्चों को? बच्चे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको तो अनुपात निकालने तक नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अनुपात निकालने पे ये पता चल रहा है, मतलब एग्जैक्ट रेशियो निकालने पे ये पता चला कि इतने टीचर खाली हैं, इतनी वैकेंसी खाली है 95,963। और अगर सही तरीके से डाटा प्रस्तुत कर दिया जाए तो ये आंकड़ा 1 लाख के पार चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि जो सरकार ने डाटा पेश किया है, मैंने उसी में से आपको निकाल दिया कि इतनी सीटें खाली हैं। तो किस तरीके से आपके साथ, आपके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। इसलिए ये समय है एकजुट होने का, एकजुट होके पढ़ाई करिए। अभी देखिए, अभी तो ये कह रहे हैं कि सीटें खाली नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा, हमें लगता है, देखिए जैसे ही दिसंबर और जनवरी फरवरी का महीना आएगा, आप देखिएगा अगले साल जनवरी फरवरी तक यही सरकार खुद ही कह देगी कि हमारे पास इतनी मात्रा में सीटें खाली हैं, और अचानक से इनका छात्र और शिक्षक अनुपात है वो फेल हो जाएगा, और आप तुरंत ये 1 लाख वैकेंसी पैदा कर देंगे, तुरंत ये पैदा कर देंगे। अभी इनके पास नहीं है, लेकिन उस समय जनवरी फरवरी में ये अचानक 1 लाख वैकेंसी पैदा कर देंगे। इसलिए आपका अब काम क्या बनता है? आपका काम बस ये बनता है कि आप लोग अब पढ़ाई अपनी जारी करिए। ये बिल्कुल गलत डाटा इन्होंने पेश किया है और गलत तरीके से आंकड़े निकाले इन्होंने। मैंने आपको बता दिया कि फिलहाल अभी कितनी वैकेंसी खाली है, यानी 95,000 तो कम से कम आपकी सीटें खाली हैं। अब इस पे इससे ज़्यादा भी सीटें खाली हैं, लेकिन इनके आंकड़ों के आधार पे हम बात करें तो 95,000 प्लस सीटें खाली हैं। तो आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर आप ढिलाई करेंगे तो ये सरकार कभी भी वैकेंसी निकाल देगी जनवरी फरवरी तक। अब इस साल तो कोई वैकेंसी नहीं आएगी, मान के चलिए कि इस साल वैकेंसी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अभी तो बीएड बीटीसी का विवाद भी है और इस तरीके का डाटा इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। तो इस साल इनको सुपर टेट में कोई वैकेंसी नहीं देंगे ये तो आप हमसे लिख के ले लीजिए। लेकिन अगले साल जनवरी फरवरी मार्च तक ये बड़ी संख्या में वैकेंसी रिलीज कर देंगे, जारी कर देंगे। इसलिए आप लोग के पास 4 से 5 महीने का समय है दोस्तों। मेहनत से पढ़ते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। सिलेक्शन तो आपका ही होना है, जो रेगुलर पढ़ रहा है उसी का सिलेक्शन होना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।